गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आप सब ने देखा कि शैंकी जी मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं यहाँ खड़ी होकर उनका वेट कर रही थी कि मैं इनके साथ बैंक जाऊँगी। शैंकी जा रहे दिव्यांश को लेने स्कूल और बैंक रास्ते में ही पड़ता है, और बस इन्होंने पूछा कि मेरे साथ चलना है कि पैदल आना, और मैंने मजाक में बोल दिया कि मुझे पैदल आना है। और आप लोग खुद सोचना कि इतनी दोपहर में मैं पैदल कैसे जाऊंगी, और मुझे छोड़ के चले गए और मैं भी पैदल चल पड़ी। और आगे चल के देखा तो मुझे ये खड़े मिले, मतलब थोड़ी सी दूरी पे ही खड़े मिले थे, लेकिन मुझे एकदम से बुरा बहुत लगा था कि मुझे छोड़ के चले गए थोड़ी थोड़ी सी। और ये हलवा गरम करके दोगी डुगू को तवे पे। हाँ, गिलास ये रखा बेटे, ये रखा गिलास, जूठा नहीं है। पानी दिया देती, और बहुत ही टेस्टी हलवा है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डाल रखे हैं। और ये है बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा हलवा, दिव्यांश के लिए गरम कर दिया मैंने। आप लोग भी खा लीजिए, बारिश हो रही है, बारिश में गरम गरम हलवा बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाइए कितना अच्छा मौसम हो गया ना। मन कर रहा कि बस यहीं खड़े रहो, और इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए स्कूल से आने के बाद। सॉरी, मैं बैंक गई थी, शैंकी स्कूल गए थे और दिव्यांश को लेने, और मैंने कपड़े इसीलिए चेंज कर लिए क्योंकि बारिश में फिर भीग जाएंगे। शाम को अगर बारिश रुक गई तो मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, और अगर तेज़ बारिश हुई ना तो आज हम नहाएंगे तीनों के तीनों। और बारिश शुरू हो गई थी तो इसलिए मैंने सारा सामान एक साइड रख दिया था ताकि बारिश ना लगे, और अंदर रखने की जगह नहीं है इसलिए यहीं पर रखना पड़ता है। और थोड़ी बहुत जो ये चारपाई है भीग भी जाती है। और दिव्यांश की साइकिल को भी मैंने साइड में रख दिया था। बारिश का मज़ा आ गया, बस थोड़ी सी तेज और हो जाए। चले शैंकी नहाने के लिए, नहाने के लिए चले। क्यों? बारिश हो रही है तो जितनी भी हो रही है चल चलेंगे। खाना खाओ आप। अच्छी वाली बारिश हो रही है, रेम झिम रेम झिम। अच्छी वाली बारिश होगी तब तो बारिश तो ज़्यादा नहीं थी, और कम बारिश में नहाने का मज़ा नहीं आता। तो अभी मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और शैंकी जी को देख के आप लोगों को लगता होगा कि सारा दिन एटीट्यूड में रहते हैं। एक्चुअल में इनकी जो लैंग्वेज है वो इसी तरीके की है। एक बार की मैं बात बताऊंगी, जो मेरी छोटी वाली भाभी थी उनकी शादी मेरे से बाद में हुई थी, 2 साल बाद। और जब वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई तो उस दिन तो यूँ लगा लो कि मेरे ससुराल के जितने भी लोग थे, शैंकी या फिर मेरी सास, मेरे ससुर, तो सारे मतलब अपनी तरीके से खूब कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि हम बहुत अच्छा बोले, क्योंकि जब भी कोई घर में गेस्ट आता है तो सारे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो सेम सबका यही था कि ये बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे से भी, मेरे से भी। और मेरी जो भाभी का बोलने का तरीका है ना वो बहुत ही स्वीट सा है, मतलब उनकी बातें अगर कोई थोड़ी सी दूर होके खड़े होके सुने तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, मतलब बहुत ही एकदम से प्योर हिंदी में और बहुत अच्छी लैंग्वेज में वो बात करती है। तो उनको लगा कि ये शायद पूरी की पूरी फैमिली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और जब मैं रूम में अकेली थी तो वो मेरे को बोलने लगी कि दीदी ये सब लड़ाई क्यों कर रहे हो आपस में। मैंने कहा ये लड़ाई नहीं कर रहे, और आज तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो इनका अच्छे वाला प्यार है, बहुत मतलब यूँ लगा लो ना कि जो हजम नहीं होता वो वाला प्यार है। और जिस दिन इनकी लड़ाई देख ली ना तो सच में बेहोश क्या तो मरी जाएगी, मतलब लड़ाई तो ऐसी होती है। और ये तो आज इनका प्यार है। आज तो आई हुई है, भैया आए हुए हैं, तो आज तो मतलब प्यार से पेश आ रहे हैं। कहते अच्छा ये प्यार है तो लड़ाई कैसे होगी।
और ये देखो क्या कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, कोई आया हुआ था, इनके फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, तो मैंने रख दी दाल उनके रहते रहते कि चलो और कोई सब्जी है नहीं तो दाल बना लूँगी और साथ में चावल रोटी। और कुकर के ढक्कन को बंद करना भूल गई, उबल के और सारी बाहर आ गई दाल। और बहुत देर हो गई, मेरे पास सीटी नहीं आई, कुकर में सीटी नहीं आई। तो देखा तो बस संभाल ले टाइम पे, वरना पानी सारा ही जल भी गया था और निकल भी गया था। ये देखो कुकर की हालत क्या हो गई। और जब हम दोनों चाय पी रहे थे, मैं और शैंकी, उसी टाइम पर इनके एक फ्रेंड आए थे और साथ में उनकी वाइफ भी थी। और 1-1.5 घंटा रहे थे वो मेरे पास। तो मैंने उस टाइम पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है कि पता नहीं इनको पसंद है कि नहीं पसंद है। तो बस चाय पानी बनाई, पिया और बैठे बातें करते रहे। और फिर मैंने खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर ली थी और दाल रख दी थी मैंने बनाने के लिए। तो दाल को क्या हुआ कि मैं मतलब ढक्कन रखना ही भूल गई, बंद तो क्या मैं उसके ऊपर रखा ही नहीं। और अभी मैंने दिखाया होगा कि क्या हाल हो गया था, पूरी दाल का जो पानी था वो ख़त्म हो गया था। और बस वेट करके मैंने सोचा कि आज सीटी क्यों नहीं लग रही, तो पूरा का पूरा पानी बाहर और गैस चूल्हा ख़राब, कुकर ख़राब। तो अभी वो चले गए थे, खाना खा के नहीं गए थे और अभी मैं कर रही थी अपने खाने की तैयारी। तो दाल तो ऑलरेडी मैंने रखी दी थी बॉईल होने के लिए, तो अभी मैं कर रही थी साथ के साथ तड़के की तैयारी। और अगर वो रुकते तो मैं रोटी बनाती, साथ में चावल भी बना लेती थोड़ा सा दाल के साथ, लेकिन वो चले गए थे। पास से ही आए थे, यहीं से 10 मिनट का रास्ता था, यहीं सोनीपत से ही आए थे। और तो खाना खा के नहीं गए थे, इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो हम सिर्फ चावल बना लेते हैं दाल के साथ। और चावल खाना पसंद भी होता है और बारिश के मौसम से में थोड़ा सा ही हो जाता है कि चलो जो काम जल्दी हो जाए अच्छा है। तो इसलिए मैंने दाल और चावल बनाने की तैयारी कर ली थी। तो अभी दाल बॉईल हो चुकी है और टमाटर ले लिए थे मैंने 2 बड़े बड़े से साइज़ के और 3-4 हरी मिर्चें, तो उनको अच्छे से धो के और रख लिया था और पेस्ट भी बना लिया था मैंने। और अभी कर लूँगी मैं तड़का लगाने की तैयारी। और दाल में मैं हींग ज़रूर डालती हूँ, हींग और जीरे का तड़का लगाती हूँ। और जब बारिश होती है तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और कूलर पंखे के आगे भी बहुत अच्छा लगता है बैठना। लेकिन जब आते हैं किचन में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसलिए मैंने अब कॉटन का दुपट्टा ले लिया था क्योंकि बहुत पसीना आएगा। और जो ये सिल्क वाले दुपट्टे होते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किचन में काम करते टाइम, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। और अभी रख दी थी मैंने कढ़ाई और तेल गर्म हो चुका था। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने सबसे पहले डाल दी थी थोड़ी सी हींग और उसके बाद जीरा। और मुझे मिर्च फ्राई करनी थी चावल दाल के साथ खाने के लिए, क्योंकि आटा बचा हुआ था। तो फिर मेरे को लगा कि चलो 1-2 रोटियां भी सेक लेती हूँ शैंकी को अगर ज़रूरत होगी तो, वरना मैं तो जिस दिन चावल बनाती हूँ मैं रोटी नहीं खाती। तो मिर्च मैंने इस तरीके से फ्राई कर ली थी बीच में से कट मार के, क्योंकि अगर पूरी की पूरी मिर्च डाल देंगे तो वो उसमें क्या होता है कि वो फट जाती है और फिर छींटे बहुत ही ज़बरदस्त वाले लगते हैं। और बस अभी डाल दिया था मैंने प्याज, जो कि हरी मिर्चें थी वो निकाल के, और उनमें नमक डाल दिया था ऊपर से। तो अब इनको ना ढक के रख दूँगी, जो मॉइस्चर बनेगा ना उसमें जो नमक है मिर्च के अंदर तक चला जाएगा, मतलब फीका फीका सा टेस्ट नहीं आएगा। और अभी प्याज भी डाल दिए थे मैंने, और जो प्याज वाली प्लेट थी जिसमें प्याज कट कर रखे थे वही प्लेट मिर्चों के ऊपर ढक दी थी। और प्याज अच्छे से भुनने के बाद फिर वही कि हमें जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था। और आज मैंने बनाई थी अरहर वाली दाल, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। और आज मतलब कि सारी दाल छोले वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये थोड़ी थोड़ी दालें रहती थी और ये अरहर वाली कम बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो आज यही बना लेती हूँ। तो दाल को रख दिया था बनने के लिए, और अभी मैं यहाँ बैठ के आराम से चावल को साफ़ करूँगी। वैसे तो चावल साफ़ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, एक बार हम हाथ मार लेते हैं। और गर्मी की वजह से, क्योंकि बाहर जब जाती हूँ तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, और जब घर में काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इस वजह से मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया है और लगता है कि जैसे कि जुकाम भी हो गया साथ में। और हो जाता है कई बार जब बाहर का मौसम ठंडा हो और अंदर बहुत गर्मी। और किचन में तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। बस मन कर रहा था कि छत पे बैठे रहो या बाहर बैठे रहो या फिर कूलर के आगे बैठे रहो, लेकिन काम तो मुझे ही करना है, कोई और थोड़े काम करने के लिए आएगा। तो चावल साफ़ ही थे
और बस साफ़ करने के बाद थोड़ा सा हाथ फेरने के बाद मैंने चावलों को 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धो दिया था, क्योंकि इसमें जो एक वाइट वाइट सा होता है ना, वो पानी बिल्कुल एकदम से सफ़ेद सा हो जाता है, वो जब पूरा का पूरा निकल जाता, धुल जाता, तो चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने चावल को 3 से 4 बार बहुत अच्छे से धो दिया। और आज मैंने चावल को भिगो के नहीं रखा था, साथ के साथ धो के और साथ के साथ बना दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी और पहले ध्यान भी नहीं रहा था। और जब भी कोई घर में गेस्ट आते हैं तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सी हो जाती हूँ कि कौन सा काम पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ। और अगर ये हो कि चलो भाई रुकने वाले हैं तो मतलब हम अपने आप से सेटिंग ये हो जाती कि चलो ये काम अपना तैयार करके रख लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि कहीं ना रुके और मैं चावल पहले इतने सारे भिगो के रख दूँ। और खाने वाले हम सिर्फ 2 हैं। दिव्यांश का ये कि थोड़े बहुत ही खाता, ज़्यादा नहीं खाता चावल। और अभी मैंने कुकर को साफ़ करके, जो दाल वाला कुकर था, और चावल को तड़का लगा दूँगी, जीरा राइस बनाऊँगी मैं। और आज मेरा जो बैंक का काम था वो बन गया था। पिछले 4-5 दिनों से कई चक्कर लगे थे मैंने और वीडियो नहीं शूट की थी, आज भी नहीं की थी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था जब सैंकी इस तरीके से मुझे मजाक में छोड़ के चले गए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगा नहीं था एक बार भी कि ऐसे जब मैं मजाक में बोल दूँगी कि मैं पैदल आ जाऊँगी और सच में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा मन नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ। और फिर मैं भी बस ये था कि चलो आज तो मैं तैयार हो ही गई हूँ और चाहे मुझे पैदल जाना पड़े तो आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन मुझे ये भी था कि रास्ते में ज़रूर आएंगे वापस ये देखने के लिए कि मैं घर के अंदर चली गई या फिर रास्ते में पैदल आ रही हूँ। तो थोड़ी ही दूर मुझे खड़े मिले तो बस मैं बैठ के चली गई थी और मैंने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए आज भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और बैंक में मैं पिछले 4-5 दिनों से रेगुलर जा रही हूँ तो काम नहीं बन रहा था और फाइनली आज मेरा काम बन गया था। तो अच्छा भी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा कि चलो मेरा बैंक का काम भी बन गया। और अभी मैंने दाल को निकाल दिया था और खाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे जो मोटे मोटे बड़े बड़े से बर्तन हैं वो साफ़ कर दूँ, क्योंकि फिर खाने के बाद पता नहीं क्यों एकदम से आलस सा हो जाता है। और फिर मैं बस कोशिश करती हूँ कि लेटे लेटे अपना जो वीडियो का काम है वो करती हूँ। ट्रिमिंग का कर देती हूँ मोस्टली शाम को टीवी देखते देखते। और कई बार अगर थोड़ा सा ये होता है कि दिव्यांश को होमवर्क करवाना तो सुबह दिव्यांश के जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद फिर मैं सारा काम करती हूँ ट्रिमिंग का। और मतलब फिर तो टोटली सुबह ही करना पड़ता है। और ये जो सुबह की रोटियाँ बची हुई थी ये मैंने सारी प्लेट में रख ली थी, क्योंकि हम लोग तो खा लेते हैं और जब बाहर डॉगी है, गाय है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी रोटी मैंने बाहर डाल दी थी डॉगी के लिए। तो खाना बन चुका है मेरा और अभी खाया नहीं है, क्योंकि चावल बन तो गए हैं तो कुकर की जो गैस होती है वो नहीं निकली है। और मुझे लगा खाना खाने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो मेरे ख्याल में आप सबने बहुत ही ज़्यादा शेयर की है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इसी तरह से मेरा साथ और सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए। और 1% भी रोज़ अगर आगे बढ़ती रहूँगी ना, एक स्टेप भी अगर हर रोज़ मैं आगे बढ़ती रहूँगी तो मेरा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म नहीं होगा, हिम्मत बनी रहेगी और बहुत अच्छे व्लॉग बनाने की मतलब की कोशिश करूंगी। फिर मन करता है, अंदर से मन करता है कि और अच्छा व्लॉग बनाऊं, और अच्छा व्लॉग बनाऊं। आज की वीडियो का रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर ये आगे और ग्रो करी, आगे और मतलब अच्छी चली, अंदर से कॉन्फिडेंस और हिम्मत सब कुछ आ जाता है, मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब अच्छा काम करने के बाद और जब हम नीचे चले जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो अपने आप नीचे चला जाता है। तो आज के लिए मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आज का जो वीडियो है आप लोगों ने शेयर किया। तो प्लीज ऐसे ही वीडियो को शेयर कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो। स्किप करते हैं तो उसकी रीच खराब हो जाती है और फिर यूट्यूब उसको रिकमेंडेशन में नहीं भेजता और इसी वजह से चैनल नहीं चलते। और मेरी जो कमी है वो बताया करो। आज एक कमेंट आया था कि आप भले ही 2 की बजाय 1 काम दिखाओ, कट मत करो। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये ऐसा इस तरीके का जो वीडियो है पसंद करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो अगर मैं मान लो कपड़े धोने में लग गई और कपड़े ही धोती रही तो क्या वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा? वो भी बिना ट्रिम करे कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं एक ही काम करी, फिर मैं खाना बना रही हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि वो हम ट्रिम करके उस काम को छोटा कर देते हैं। वरना तो हर काम को करने में 10 मिनट जरूर लगते हैं। अगर मैं रोटी बनाऊंगी तो 10 मिनट मुझे जरूर लगेंगे। सब्जी बनाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, कट करने से लेकर चॉपिंग से लेकर लास्ट तक बनाते बनाते 10 मिनट आराम से लगेंगे। 10 मिनट में एक काम में वीडियो खत्म हो जाएगी। तो
या फिर आप मुझे किसी ऐसे यूट्यूबर का एग्जाम्पल दो या उनके चैनल का लिंक दो कि वो यूट्यूबर या फिर वो ब्लॉगर इस टाइप के वीडियो बनाते, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करूंगी। और अच्छा लगा कि आपने मेरे पास ऐसा कमेंट किया कि आप भले ही 2 की बजाय 1 काम दिखाओ लेकिन कट मत किया करो, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम 10-12 मिनट की वीडियो में बहुत सारे काम दिखाते हैं छोटे छोटे करके, और छोटे छोटे करके अगर काम दिखाएंगे तो ट्रिम करना मतलब कॉमन सी बात है कि ट्रिम तो करना ही पड़ेगा। अगर पूरे पूरे काम दिखाएंगे तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो